बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाकतड़ी लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून, फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन, जीवन दो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधारातम संबंधी श्री सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी भाड़ेर गांव जो ततिया के पास आता है, वहां के रहने वाले, और वहां पर इनका स्थान मंदिर है। जो महर्षि जुगलदास जी अंग्रेजों का शासन था, उस समय के, उस काल के रहने वाले हैं, उस समय के थे आप, जिनके द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी तारतम्य प्राप्त किया था। और सारा संसार जानता कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई कितनी बड़ी वीरांगना थी कि अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था। फिर अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था। ऐसे महर्षि जुगलदास जी, जिनको पता चल गया कि परमधाम है, राज्य महाराज हैं, श्यामा जी रानी हैं, समस्त सुंदर साथ, उस अखंड परमधाम को, इस दिव्य ब्रह्म परमधाम को देखने के लिए, राज्य महाराज का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट महान इच्छा पैदा होती है, लगन पैदा होती है। नहीं, मुझे देखना, परमधाम देखना है। अगर परमधाम है तो मुझे परम देखना है, देख भी सकते हैं, जो है देख सकते हैं। ऐसे लगन के कारण जो है कि बस सुंदर साथ जी उस भाड़ेर गांव के धामी के बगिया, आज भी कहलाता है धामी का बगिया कहलाता है, आप बैठ जाते हैं और आंख पर पट्टी बांधकर 6 महीने खाना पीना छोड़ कर करके तारतम्य का पाठ करते हुए एक ही प्रतिज्ञा, एक ही हठ है, या तो ब्रह्मा को देखेंगे या तो मर जाएंगे, या करेंगे या मरेंगे, या तो ब्रह्मा को देखे या तो मर जाएंगे। फिर कर लिया तो जीवन धन धन, मर गए तो भी जीवन धन धन, फायदा दोनों, लाभ दोनों में। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के बैठते हैं। और हकीकत में राज्य महाराज की 6 महीने को प्रांत जो है, बस उनके दिल में प्यार उमड़ जाता है, मेहर उमड़ जाती है। दर्शन दे माँ जुगलदास को, बस आत्मदृष्टि को, उनकी आत्मा को जो है कि बस परम धाम में उठा करके पूरे परम धाम में दे घुमाया फिर, पूरा परम धाम जर्रा जर्रा सब दर्शन कराया फिर। और आत्मदृष्टि से, आत्मा चक्षु से देखिए माँ जुगलदास पूरे परम धाम दर्शन भी किया, जर्रा जर्रा दर्शन किया। फिर उसके बाद वर्णन भी कर दिया। हम सुंदर साथ के लिए जो है कि राज्य से अर्जी कर करके उसको कलम बंद अर्थात वर्णन भी कर दिया, जिसको बड़ी वृत्त कहा जाता है। फिर बड़ी वृत्त पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, हकीकत में कि ये दर्शन कर करके ही बयान किया गया है, देख करके बयान किया गया है। इतनी मीठी भाषा,
बुंदेली भाषा है, लेकिन बहुत मीठी भाषा है फिर। अब सोचिए, जो परमधाम को दर्शन, जिस आत्मा ने दर्शन किया हो, जिनकी आत्मा परमधाम पहुंची हो, तो परमधाम तो रसमयी है, रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है। तो वह रस रूप परमधाम का असर तो उसके अंदर आएगा आएगा, असर आएगा। इससे परमधाम दर्शन करने के बाद महाराज जुगलदास का इतना अंदर, इतना प्यार, इतना रस, इतना अमृत उतर गया कि उनके मुखार में जो कुछ शब्द निकलते हैं, रस से भरे हुए निकलते हैं, प्यार से भरे हुए हैं। शब्दों को पढ़ने के बाद पता चलता कि सुंदर साजी कितना महाराज जुगलदास के अंदर कितना प्यार था राज्य का, कितना रस भरा हुआ था, वह शब्द ही बता देते हैं। क्योंकि वाणी में श्री जी ने कहा हुआ, मुख बोले से पाई दिल अंतर का गुच्छे। जिस किसके दिल में कितना प्यार भरा हुआ है, कितना हृदय रस भरा हुआ, वो तो जो है उस मुखार में से निकले जुबान ही शब्द ही बता देते हैं, शब्दों से जाना जाता है। ये महाराज जुगलदास की विशेषता। अब ऐसे महाराज जुगलदास जी जो परमहंस हो गए, जिन्होंने परमहंस साक्षात्कार किया, राजी दर्शन किया, तो उन्हीं के अंदर जो है, उन्हीं के द्वारा जो है कि महाराज जुगलदास जी के द्वारा ही जो है कि सद्गुरु निजानंद स्वामी जो है, जिनकी जो पाती कहलाती है, कि निजानंद स्वामी श्रीधर चंद जी ने जो है कि अपने जीवन की अंतिम घड़ी में, जो अंतिम आपका 22 दिन का दिन होता है, अंतिम जीवन के अंत समय का जो 22 दिन होता है, उस 22 दिन के अंदर आप इंद्रावती की आत्मा को बुला कर करके सारी भविष्य की बातें, क्या कुछ होना है इंद्रावती की आत्मा के द्वारा, इंद्रावती की क्या शोभा, क्या महिमा है, और सबको दर्शाया बताया हुआ महाराज जुगलदास के द्वारा सब कुछ बता दिया हुआ है। वही महाराज जुगलदास ने अपने देवचंद्र के पाती के अंदर जो है, जो श्रीदेव ने दर्शाया, श्री इंद्रावती को जो कुछ बताया हुआ है, गोपनीय बातें, रहस्यमय बातें और भविष्य की बातें, वो सब इस पत्री के अंदर बताया गया। सुंदर साजी इस देवचंद्र के पाती के अंदर जो है कि बताते हैं सदगुरु देव महाराज जो है, जो इंद्रावती की महिमा क्या होगी, सुंदरबाई की महिमा क्या होगी, इंद्रावती द्वारा क्या क्या काम होगा, सबको दर्शाया हुआ है। ऐसा बताया हुआ है, इस इंद्रावती की आत्मा तुम्हारे अंदर जितने अवतार हैं, जितने पैगंबर हैं, जितने ऋषि हैं, मुनि हैं, सबकी सबकी दैव, सबकी शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तुम्हारे अंदर विराजमान होंगे। क्योंकि जो इंद्रावती दिल के अंदर अक्षरातीत ब्रह्म में आ गए, राज्य का आवेश आ गया है, श्यामा जी की आत्मा आ गई है, अक्षर आत्मा आ गया है, जबराइल अस्राफिल आ गया है, वहां बाकी कौन रहेगा सुंदर साहब, वहां बाकी कौन है? इस निजानंद स्वामी देव ने बताया कि इंद्रावती तेरे अंदर सब कुछ है, ब्रिजवाला भी तुम्हारे अंदर होगा, 11 साल बौन जो ब्रिज में लीला किया हुआ, वो भी तुम्हारे अंदर होगा, और रास वाला भी वो तुम्हारे अंदर होगा विराज, वो अरब वाला भी तुम्हारे अंदर होगा, और मैं भी तुम्हारे अंदर होगा। और जहाँ अक्षरातीत जो है कि तुम्हारे अंदर, वहां सर्व शक्तियां तुम्हारी। और बड़ी बात बताया हुआ है कि ऐश इंद्रावती की आत्मा जब तुम्हारे अंदर, सबके सब जितने भी इष्ट हैं, जितनी भी देवता हैं, जितनी भी अवतार जब तुम्हारे अंदर ही आ जाएंगे, तो तुम्हारे स्वरूप की जो है, जो कोई निंदा करने वाला होगा, तेरा अपमान, तुम्हारा अपमान करने वाला होगा, फिर उन्हीं के अपमान करने वाले के इष्ट जो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको सजा देंगे, दोजख देंगे फिर कि मेरा अपमान कर रहे हो। फिर जब उनके सबके सब इष्ट, जबकि सबके सारे धर्मों के इष्ट, सारे मानव जाति के इष्ट जबकि जब इंद्रावती के अंदर आ गए हैं, तो आपका अपमान कौन बर्दाश्त करेगा फिर? तो जो अपमान करेगा, उन्हीं के इष्ट की उनका, उनको दोजख देंगे, नरक देंगे, ऐसा बताया। और बता दिया हुआ है कि जो कोई जो है कि इंद्रावती की आत्मा तुम्हारे स्वरूप की पहचान करके, तुम्हारे अंदर पूर्व अक्षराती विराजमान है, पहचान करके जो है कि जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मान कर, जान करके एक बंदगी करेगा, एक सेवा करेगा, उसको 1000 गुना फल मिलेगा तुम्हारे से, 1000 गुना फल मिलेगा फिर। और एक बार अपमान करेगा, एक बार तुम्हारा अपमान करेगा, तुम्हारी निंदा अगर करेगा, तो वो 1000 गुना जो है कि बदी का था, दोजख का भागीदार में है, गुनाह का भागीदार में है, ऐसा बताया हुआ है। क्योंकि पूर्ण स्वरूप इंद्रावती के अंदर पूर्ण राज्य का स्वरूप आया हुआ है। इससे सुंदर सारे अब ये जो है कि बताते हैं, आगे भी जो है कि
अब इस निष्कलंक अवतार के विषय में जो है कि बता रहे हैं महाराज जुगलदास जी, भविष्योत्तर पुराण के उत्तरखंड के अंदर जो है, जो ब्रह्म प्रहर वर्णन द्वितीय सप्तम अध्याय लिखा, मतलब 27वें अध्याय के अंदर क्या लिखा, प्रमाण आया हुआ। कौन सा है? भविष्योत्तर पुराण है। भविष्योत्तर पुराण है जिसके 27वें जो है कि ब्रह्मखंड है, और ब्रह्मखंड के अंदर जो है कि 27वें अध्याय के अंदर लिखा गया, प्रमाण आया हुआ है। न सत्वम सर्वधर्माणाम बुद्ध भविष्यत कल की च हस्तिनापुरे च रम्ये मलक्ष राज क्रमागते 10 रौद्रे च मलक्षत्वम पृथ्वी राज कृता भवेत विलोमो अक्षरम वर्तते बुद्धो भविष्यति सर्वथा अनुलोम विलोमश्च परपसर विग्रहो भवेत विक्रमस्य गते अब्दे च शतदशाष्टकम भवेत विक्रमस्य गते च सचैव चत्वारिंशत् भविष्यति स बुद्धो कल की रूपेण छात्र धर्मेण तत्पर है चतुर्लक्षम द्वात्रिंशत् सहस्त्रम च कलौ युगे पुष्पवन्तौ च ग्रहणेन आयु निश्चित सर्वथा चतुःसहस्र पर्यन्तं धर्माचारं यथा भवेत् अपराम सर्ववर्णानां पंचसहस्र गते कलिः पंचाशताब्दी दिवसति न्यूनम बाधिक वस्त्रे मलिक्ष राज निवृत्तिश्च बुद्ध रूपो महाबल है। ये अब इसका अर्थ क्या है खुद बता रहे हैं। फिर इन श्लोकन में वह अर्थ जो आगे प्रश्नों में अर्थ हो आयो है, जो आगे बता दिए हैं सुंदर सा जी, वही श्लोकों के अंदर उसी श्लोकों का अर्थ होता है। जो निष्कलंक अवतार की महिमा बताई गई है, कितनी महिमा, क्या महिमा है ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, वही बताया श्लोक अंदर। जो गद्य में बताया, उपपद में बताया गया है। कहते हैं अर्थ हुआ है कि राजा विक्रमादित्य जब संवत 1738 गुजरेंगे, विक्रमादित्य की राशि 1738, विक्रम 1738 गुजरेगा तब श्री बुद्ध जी और निष्कलंक प्रकट हुई हैं। बुद्ध जी कौन है? श्री देवचंद जी बुद्धावतार कहलाते हैं, उनको बुद्धावतार कहा जाता है, 23वां बुद्धावतार। और निष्कलंक का अवतार कौन है? श्री प्राणनाथ जी हैं। अंतर क्या हो गया है कि देवचंद्र महाराज को जो कि जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला था, जागृत बुद्धि ज्ञान मिला था। निज बुद्धि का ज्ञान न होने से कोई आत्मा उनसे जगी नहीं फिरे। 313 को तारतम तो दिया, एक ही भी जगी नहीं। सिंधावती की आत्मा पश्चाताप करती रह गई, वो मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं तो कर न सकी पहचान, सो रो याद कर के मारे हेत के बाण नहीं पहचान। लेकिन जो 313 का तारतम दिया था वो सो गए थे, पुनः दोबारा सिंधावती के अंदर राज्य महाराज की 5 शक्तियों से विराजमान होकर के उनको जगाते हैं, दोबारा जगाया। तो जागनी जगह इंद्रावती के द्वारा हुआ है। इसलिए कि आप देवचंद्र को शास्त्रों के अंदर चंद्रमा कहा हुआ है, पूर्णमासी का चंद्रमा कहा हुआ है। तो श्री जी को निष्कलंक अवतार को दोपहरिया का सूर्य कहा हुआ है, दोपहरिया का सूर्य कहा हुआ है। मोहम्मद साहब को द्विज का चांद कहा हुआ है, मोहम्मद साहब को द्विज का चांद कहा गया है। द्विज के चांद दिखाई नहीं देता है, कभी कभी दिखाई देता है, बहुत कम होता, बहुत कम समय होता है। और देवचंद्र पूर्णमासी की चंद्रमा तो हैं, और चंद्रमा शीतलता होती है, शीतलता होती है उस चंद्रमा के प्रकाश में, लेकिन फिर भी अंधेरा होता है। पूर्णमासी के चंद्रमा होने पर भी अंधेरा ही होता है, लेकिन दोपहरिया का जब सूर्य होता तो कोने कोने में जो है कि रोशनी पहुंच जाती है। फिर ऐसे श्री प्राण जी का ज्ञान जो कहते हैं निज बुद्धि का ज्ञान आया। एक तो जागृत बुद्धि आई है, निज बुद्धि का ज्ञान आने से जो ज्ञान प्रचंड हो गया, फिर को बल मिल गया। फिर फिर जो जागृत बुद्धि का अवतार कहलाता, अक्षर में की बुद्धि के स्वरूप कहलाते हैं। जब निज बुद्धि का ज्ञान असफल को मिलता है तो असफल को इतना बल मिलता है कि असफल जो है कि सारे धर्मशास्त्रों के अंदर जितनी भविष्यवाणी आती सबका सार, सबका रहस्य प्रकट कर दिया है। जो दुनिया ग्रंथों में आज तक नहीं ज्ञान था, उन्हें बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्रकट कर दिया। बता रहे हैं और प्रकट हुई और पापन करके और सूर्य चंद्रमा की ग्रहण करके संपूर्ण कलयुग 4,32,000 5,000 के भीतर खत्म हो जाएगा। कलयुग का उम्र कितना है?
4,32,000। 4,32,000 उम्र तो है सुंदर से कलयुग का, लेकिन जो है कि इतना पाप होगा कलयुग के अंदर, और पाप होने के नाते जो है कि सूर्य चंद्रमा ग्रहण, सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण पड़ेंगे। सूर्य चंद्रमा ग्रहण पड़ने से जो है कि कलयुग की उम्र क्षय हो जाएगा। 4,32,000 कलयुग की उम्र 5,000 में ही खत्म हो जाएगा। फिर 5 वर्ष में खत्म हो जाएगा। फिर तो जब श्री प्राणराज हरिद्वार पहुंचते हैं, उस समय 5,000 वर्ष कलयुग का हो जाता है। फिर कलयुग ही समाप्त हो जाता है जब श्री हरिद्वार में पहुंचते हैं। और 4,500 कलयुग बीते पर बुद्ध जी प्रकट हुई हैं। फिर 5,500 4,725 वर्ष जब होगा कलयुग का, तो बुद्ध माने श्रीदेव से प्रकट होंगे। और यह विद भविष्योत्तर पुराण में लिखो है, और जे ब्रह्मांड में बड़ी मत के धनी साध संत त्याग ज्ञानी हो गए, तीन ने पुनः यही कही है कि सो कहाँ लो लिखे, लेकिन लाख लाख साख की जगह एक एक साख लिखी है। लाख लाख साक्षी की जगह पर एक एक साक्षी लिखी है। गवाही तो लाखों है, और वाणी में लिख भी रहे हैं, राज्य मर हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान। सिंधावती घर में राज्य के हुक्म से लाखों वेदों में, कहते कुरान के अंदर लाखों प्रमाण, लाखों गवाही लिख दिया हुआ है। सुंदर 1 2 4 नहीं है, लाखों है। अब आगे जाकर बता रहे सुंदर है, कबीरदास की साखी है, जो संत कबीर शिरोमणि कबीरदास जी हो गए, जो पंचवासनाओं में जिनका नाम आता है। फिर वो कबीरदास की बीजक की चौपाई है, प्रथम चरण कलयुग नियाराणा, तब मध्य देश माड़ो मैदाना। जब कलयुग का प्रथम चरण नियारण में नजदीक आएगा, तब मध्य देश माड़ो मैदान, तब मध्य देश मैंने मध्य प्रदेश के अंदर जो कि स्वयं परमात्मा पारब्रह्म में अपना झंडा गाड़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, धर्म राय सो लाओ बाजी, तब धर्म बोधो पंडित का जी कहते हैं, ऐसे तब धर्म के स्वरूप ही साक्षात तो पारब्रह्म परमात्मा आए अवतार लेंगे। और कहते बड़े बड़े जो है कि पंडितों को, ज्ञानियों को जो संबोधन बोध करेंगे, ज्ञान देंगे। ज्ञान दे, ज्ञान क्या? एक परमात्मा ज्ञान ज्ञान कहलाता है, एक ही तो है ना, मालिक तो एक ही है ना, एक का ज्ञान ज्ञान कहलाएगा, और दूसरा तो कोई है ही नहीं है। उससे इससे जो कि हमारे परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी शेरपुर वाले महाराज जी कहा करते थे, भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। क्या कहते थे? पढ़े लिखे नहीं है, किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। फिर सारी दुनिया के जितने धर्मशास्त्र हैं, सारे धर्मशास्त्र निचोड़ सार क्या? एक का ज्ञान, एक का ज्ञान ही ज्ञान है, और एक के सिवाय बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। एक के सिवाय हम तो राज्य को जानते हैं, राज्य को जान ले, बिल्कुल नहीं जाने। जिसे जान लेंगे तो कहेंगे नहीं, कहेंगे हम जान लिया। जब एक ही है, एक ही तो है, और उसको जान लेगा तो कहेगा हमें जाना है। फिर कौन कहेगा? कह रहा है वो झूठ कह रहा है, लेकिन जो एक को जान लेगा कहेगा नहीं, बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही पिया पिया धनी धनी, मैं खत्म, मैं जानता हूं, खत्म हो जाएगा, मैं ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कवि ने भी कहा हुआ है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं तब हरि नहीं, जब हरित में नहीं। प्रेम गली अत्यसता में दोनों समय, जहां मैं का बोध, मैं का ज्ञान, जब तक हम ज्ञानी, हम विद्वान, हम पंडित हैं, बिल्कुल नहीं ज्ञानी, ज्ञान जाने नहीं, महामूर्ख हैं। जब तक मैं का बोध, मैं का ज्ञान, तब तक परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ। जब परमात्मा ज्ञान हो जाएगा तो मैं समाप्त हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाएगा। और वाणी में श्री प्राणनाथ भी खिलौत में कहते हैं, खिलौत की चौपाई भी कहते हैं, खिलौत में बयान किया सुंदर साजिन कि मारिया कहया काढ़या कहया और कहया हो जुदा, ये मैं खुद ही जब चलते बाकी रहा खुदा, तब बाकी रहे खुदा। मारिया कहया, हमने अपने आप को मार दिया है, बिल्कुल गलत झूठ है। मार देंगे तो कहेंगे मैंने मार दिया है। मुर्दा कहता कि मैं मर गया हूं क्या? मुर्दा कहता ही नहीं है फिर कि मैं मर गया हूं। मारिया कहे मैंने मार दिया, बिल्कुल झूठ बात कहते हैं। काढ़िया कहे हमारा तो कोई पाप नहीं, बिल्कुल गलत झूठ बात है। पाप की याद तो है कि पाप होता है,
पाप कहाँ खत्म हुआ, निकाले कहाँ? जब पाप को निकाल देंगे तो पाप की यादें नहीं रहेगी। जब पाप की याद न हो तो समझे कि हाँ पाप निकल गया है, तब निकल गया। और कया हो जुदा, और हम माया से बिल्कुल फारक हो गए हैं, माया से बिल्कुल जुदा हो गए हैं, ये भी झूठ है। फिर जब माया से जुदा हो जाए तो माया की याद ही नहीं रहेगी, माया का नाम ही नहीं लेंगे। फिर कहते ए मैं खुद ही, काट दिया, मार दिया, काट दिया, जुदा हो गया, ये मैं खुद ही। जब टले तब बाकी रहा खुदा, तब खुदा रहते बाकी। जब खुदा बाकी रह जाएंगे तो सेवे खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा तब खुदा, खुदा आ जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे प्रभु। सीधी सी बात है। सुंदर सा ये हमारा जो एक ज्ञान का जो समझे कि स्तर है। फिर जिस दिन ज्ञान मिल जाएगा उस दिन सब बस सिर्फ तुम। सूर्य होता है ना, सारे तारे छिप जाते हैं कि सूर्य ही सूर्य दिखाई देता है। फिर तारे दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते नहीं है, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। फिर जब सूर्य उगता तारे दिखाई देते ही नहीं है। तो वो एक सूर्य उगा तो तारे सारे छिप जाते हैं, लाखों तारे। एक राज्य अगर उग जाए, एक राज्य की पहचान हो जाए तो खत्म, संसार कोई है ही नहीं है, न देवी न देवता न कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक राज्य की पहचान है तो देवी ने पूजन करो, ऊपर से सूंघ जा ना चाले। फिर ऐसा होगा। इस तरह से कहते हैं बस एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। लेकिन एक ज्ञान, एक के ज्ञान से ज्ञान होगा ना सुंदर सा जी। जब एक का ज्ञान होगा, ही सूर्य के प्रकाश से सूर्य को दिखाया जाता है। फिर सूर्य के सिवा और कोई प्रकाश से सूर्य को देखा जाएगा? सूर्य ही नहीं है। फिर हम सूर्य को देखना चाहते हैं, कितनी भी लाइट, कितना भी प्रकाश इकट्ठा कर ले, फिर नहीं देख पाएंगे। अगर सूर्य को देखना तो सूर्य के ही प्रकाश हम देख पाएंगे। सूर्य ही सूर्य को दिखाता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य को दिखाता है। तो श्वेत प्राणज का ज्ञान ही श्वेत प्राणज भी दिखाएगा। सुंदर सा ऐसे वाणी में दर्शा, सब कुछ वाणी में कह दिया हुआ है। श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ जी। श्री मोहम्मद के सुनो साज, वाणी खोल देखो श्री प्राण, जिनसे न्याय नहीं चरण धनी ले आए धाम से बचन। कह दिया अगर श्री प्राणी देखना है, जानना है, पहचानना है तो वाणी को खोलना पड़ेगा, वाणी को पढ़ना पड़ेगा, तब पहचानेगा। कहते हैं बावन वीर कबीर कहा हूं, कबीरदास जी कहते हैं बावन वीर कबीर कहा हूं। कहते मैं तो एक कबीर हूं, लेकिन बावन कबीर का ताकत लेकर के वो परमात्मा आएगा। हमारा 52 गुना होगा, 52 52 गुना होगा। कहते 52 कबीर का ताकत लेकर वो परमात्मा पार प्रकट होगा। भाव सागर के जो मुक्ताओं, और भाव सागर से जो है जीव को मुक्त करूंगा, आवागमन के चक्कर से मुक्त करूंगा। ऐसा कबीरदास कहते हैं। कब होगा? 5500 बाचा, तब यह शब्द होएगा साचा। 5000, जब कलयुग का 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएगा, तब जाकर करके कद ये बात हमारा सत्य होगा, ये भविष्यवाणी सत्य होगी। फिर कलयुग का 5500 व्यतीत हो जाने के बाद ये भविष्यवाणी सत्य होगी। ग्रहण परे 3412, कहते हैं कबीरदास जी कलयुग के अंदर 3412 ग्रहण पड़ेंगे। 3412 ग्रहण बताया है, 3412, 3412 कलयुग लिखा है निर्वाणा। इसी 3412 ग्रहण में कलयुग का उम्र समाप्त हो जाएगा। निर्वाण में कलयुग ही सब खत्म हो जाएगा, वो भी कलयुग का मुरी खत्म हो जाएगा। फिर ग्रहण पेड़ से लिखा लीजिए, तापर एक कहते हैं एक ग्रहण पर जो है, जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है, ये सूर्य ग्रहण पर जो है कि 125 वर्ष उम्र का कलयुग उम्र खत्म होता है। 125 वर्ष एक ग्रहण में, एक ग्रहण में 125 साल कलयुग उम्र खत्म होगा। फिर सोच लीजिए, चंद्र ग्रहण 100 साल खत्म होता है। ऐसा बता रहे हैं। कहते हैं अब 3412 में गुणा कर दिए, 125 का गुणा कर दीजिएगा, तो बचेगा कितना? 5500 वर्ष बचता है। कलयुग में इतनी बचता है, फिर समाप्त हो जाता है। फिर ग्रहण में ही कलयुग उम्र समाप्त हो जाता है। कहते हैं बाकी बचे, और बाकी कुछ बचेगा ना, रसातल जाई, वो भी रसातल पताल में चला, खत्म हो जाएगा। पाप इतना घोर पाप होगा, घोर पाप होगा कि पाप की गाड़ी जो है कि जो बच्चा शेष कलयुग में भी समाप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। फिर
संत नाम सत्य नाम रहे निष्ठा, कहते सत्य नाम निष्ठा राय। कहते हैं इतना 5500 जब वर्ष कलयुग बीत जाएगा तो सत्य नाम रहे ठहराए, तब सत्य नाम जो है कि जाहिर होगा। जो परमात्मा सत्य है, उस परमात्मा सत्य का, परमात्मा का नाम भी सत्य है, लेकिन परमात्मा तो एक ही तो ब्रह्म ब्रह्म सत्यम, लेकिन ब्रह्म ही सत्य है। तो ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म एक है, दूसरा दो तो है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है। तो एक ही ब्रह्म है, वो सत्य है, उसी का नाम तो सत्य होगा। वो सत्य ब्रह्म का ही नाम सत्य होगा और सत्य ब्रह्म का नाम शायद होगा। यही बात सुंदर सा जी लक्ष्मण जी अपने बड़े भ्राता राम जी से पूछा था, राम भगवान से पूछा था कि भगवान परमात्मा नाम तो बता दो, नाम क्या परमात्मा का है। किसने पूछा? लक्ष्मण जी ने राम से पूछा था फिर। लेकिन राम कह रहे लक्ष्मण तू मुझे पहचानता नहीं है, तू मुझे भगवान भगवान कहता, भगवान मानता, भगवान हम नहीं है, परमात्मा नहीं है, मुझे पता नहीं है। देखो लक्ष्मण, जो तुम मुझसे जो पूछ रहा है ना फिर मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, लक्ष्मण इतना जानता हूँ, गुरु वशिष्ठ जी ने बताया हुआ है तो स्वयं परमात्मा पारब्रह्म 28वें कलयुग में आएंगे, ऐसा बताया हुआ है। तब जाकर कर करके उस इस प्रसंग के अंदर जो है कि रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण से कि कहाँ लग कहूँ नाम बढ़ाई, राम ने सही नाम गुण गाई। राम भी नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर तर पर, हाँ कलयुग के अंदर वह नाम वाला खुद आ जाएगा। और नाम वाला जब आएगा तो अपने नाम का स्वरूप का लीला का धाम का सब पूर्ण ज्ञान देगा, जिस ज्ञान को लेकर सारा संसार भव सागर से पार हो जाएगा। 125 पता है 125 बरस ग्रहण निर्धारा, एक ग्रहण में 125 बरस उम्र का कलयुग का खत्म होता है। आगम संत कबीर पुकार ये कहते हैं कबीरदास ने भविष्यवाणी किया है, आगम ने भविष्यवाणी किया हुआ। एक दिन ऐसा होगा, अब ये भी है दूसरा शब्द है कबीरदास के शब्द है। दूसरा क्या है, एक दिन ऐसा हुए मेरी सजनी, सजनी आत्म भाव से, हम सब आत्मा से स्त्री रूप है, फिर परमात्मा एक है, एक ही पुरुष होगा, ब्रह्म एवं पुरुष है, कह रहा साथ में ब्रह्म ही पुरुष है और बाकी सब स्त्री हैं। एक राज्य के दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं है, बाकी सब आत्मस्वरूप स्त्री हैं। ऐसे कबीरदास जी भी आत्म भाव से, आत्म संबंध से कहते हैं एक दिन ऐसा हो मेरी सजनी, ओ मेरी सजनी, ओ मेरी बहनों, एक दिन ऐसा होगा साहेब आप ही आवे भाई रे। वो जो साहेब है अपने आप आएगा, मैं साहेब नहीं हूँ, साहेब आएगा एक दिन। है रे कोई संता समझ में, है रे कोई हंसा, समझ की कहते हैं है कोई हंसा, कोई हंस है। क्योंकि जो हंस होते हैं वो क्या है, उनके चोट में ये गुण होता है कि अगर दूध पानी मिला हुआ दूध को पी जाते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। ऐसे कोई हंस है, परमहंस ब्रह्म सिद्धि कोई है जो इस शब्दों पर विचार करे फिर घोड़े पर पाखर डाले भाई कहते वो स्वयं जो परमात्मा निष्कलंक का अवतार है तो घोड़े पर पाखर डालेंगे। घोड़ा क्या है, ये विराट, 14 विराट रूप घोड़ा, और पांव क्या है, चार वेद, चार वेद विराट रूपी घोड़े के पांव है। और पाखर, इस पर पाखर क्या डालने हैं, पाखर ब्रह्म ज्ञान का पाखर, घोड़े पर पाखर जिस पर बैठते हैं फिर पाखर कहते हैं। फिर कहते ये जो ब्रह्म ज्ञान ही पाखर डाले, ब्रह्म ज्ञान का पाखर डाले, सबको ब्रह्म ज्ञान देख कर करके बस इतना बलवान, इतना शक्तिशाली, इतना धैर्यवान, इतना जो महान बना देंगे फिर जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, जिस एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी फिर निष्कलंक अवतार के द्वारा डर भय शील सब खत्म हो जाएगा, निर्भय जीवन, निर्भय जीवन। क्योंकि डर कहाँ होता है जब ज्ञान नहीं होता है। अज्ञान अवस्था तो है डर होगा, लाज शर्म वहां होती है, भय वहां होता है, लेकिन ज्ञान जब, ज्ञान में एक परमात्मा, सिर्फ एक परमात्मा है, डर किसका होगा, एक एक से डरेगा, खुद से कोई डरता है क्या। जब एक का ज्ञान हो जाएगा डर सब खत्म हो जाएगा, वही वही नजर आएगा, वही नजर आएगा और कोई नजर आएगा ही नहीं। शेर भी सामने नजर, शेर नजर नहीं आएगा, राज्य नजर आएंगे फिर। इसको कहते हैं ज्ञान, अगर राज्य का ज्ञान आ जाएगा, एक राज्य का ज्ञान हो जावे
सिर्फ राज्य दिखेंगे, इसको ज्ञान कहा जाता है। जिस दिन राज्य का ज्ञान हो जाएगा सिर्फ राज्य ही है, तो राज्य ही देखे, राज्य ही सिर्फ देखे तो समझे हाँ राज्य का ज्ञान हो गया है। अगर राज्य के सिवा और कुछ दिखाई देता सुंदर सा तब समझे राज्य का ज्ञान नहीं हुआ है, अभी ज्ञान नहीं हुआ है। सूर्य के सिवाय सूर्य भी उग गया है और तारे दिखाई दे रहे थे, ये कैसे संभव हो सकता है कि सूर्य के सामने तारे दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे फिर, इसमें सूर्य उगा ही नहीं तब तो तारे दिखाई दे रहे हैं। तो राज्य का ज्ञान पूर्ण विज्ञान जिस दिन पूर्ण ज्ञान हो जाएगा राज्य का, सारे तारे देवी देवता सब छिप जाएंगे, कोई नजर आएगा ही नहीं। तो जब से फिर राज्य ही नजर आएंगे, डर किसका होगा, भय किसका होगा, दूसरा कोई नजर आएगा ही नहीं। ये होता है, इससे कहते हैं वाणी में कि लागी वाले कछुए दिखे, वाको आग खाग नाग ना डरे। गुण अंग से रहते डर सकल सामी डरपत कहते सारा भय भी भयभीत होता है ज्ञानियों से। जिसको परमात्मा ज्ञान हो जाता है सारे भय भयभीत होते हैं, सारे डर डरते हैं, काल भी डरता है भी, मौत भी डरता है भी। ज्ञानी से मौत भी डरता है क्योंकि ज्ञानी मौत से डरते ही नहीं है, कल मरना आज मर जाए। वो तो ज्ञान पाते ही समाप्त हो जाते हैं, एक का ज्ञान होते ही अपने में रहते ही नहीं है, तू ही है बस हो गया, तो खत्म हो गया। इस वाणी में लिखा है सुंदर साजी, इश्क इलम दो हक को चाहे, ये इश्क इलम दो हक को चाहे, जिनको जो देवे रब सो लेवे सिर चढ़ाए। अगर धनी का इश्क मिल गया है, सिर्फ धनी नजर में रहेंगे, फिर धनी की तो कोई नजर में रहेगा ही नहीं, फिर नजर में आएगा ही नहीं। फिर इश्क भी एक से होता है, इश्क एक को चाहता है, और एक ही तो है ही, भी है तो एक ही है। फिर ऐसे अगर धनी का इश्क मिल गया, धनी अपना इश्क दे दिया है, तो फिर धनी की चाहत होगी, धनी की डिमांड होगी, बस कब पिया मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करें, कहाँ जामे, फिर ये होगा। फिर इश्क बेचैन कर देगा, फिर इश्क शरीर से संसार से खत्म कर देता है, फिर न शरीर का भान रहता, संसार का भान, सब खत्म हो जाता है। ज्ञान की वही हालत है, जब ज्ञान एक राज्य का ज्ञान हो जाता है और कोई नजर में रहता ही नहीं, फिर सिर्फ तू ही मेरे पिया तू ही सिर्फ हो, एक ही रह जाता है। तो ये इश्क इलम दो हक को चाहे, अगर इश्क मिला राज्य का या इलम मिला तो हक की ही चाहत रहती है, और कोई चाहत रहती ही नहीं। दुनिया की सारी चाहत खत्म हो जाती है, फिर कोई चाहत नहीं। जिनको जो देवे रब सो लेवे से चढ़ाए, ये राज्य की मौज है, किसी को अपना इश्क देते हैं, किसी को इलम देते हैं, फिर उनकी मौज अपनी है, फिर वो जानते हैं किसको क्या देना है। फिर लेकिन हाँ, हालत दोनों की एक ही होती है, इश्क वाले की वही हालत होती है जो इलम वाले की हालत होती है, इलम वाले को वही हालत जो इश्क वाले की हालत, दोनों का एक सिक्का के दोनों एक पहलू, एक सिक्का दो पहलू है, फिर दोनों का सहायक ही होता है। फिर इससे कहते हैं ये ज्ञान का पाखर, ब्रह्म ज्ञान का पाखर जो है कि आप निष्कलंक अवतार डालेंगे। हो या सवार चले पश्चिम से, और घोड़ा, जो घोड़ा 4 वेद हो गए, फिर 4 वेद रूपी घोड़ा, 4 वेद का विराट, ये जो हो गया विराट हो गया, विराट रूपी घोड़ा हो गया, 4 वेद 4 पग हो गए हैं, और उसमें जो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान का पाखा डालकर कहते हैं हो अस्वार, ऐसे घोड़े पर ब्रह्म ज्ञान रूपी घोड़े पर जो है कि तलवार चढ़ करके पश्चिम से चलेंगे। हो गया, पश्चिम जामनगर आ गया, चले जामनगर से नौतन प्रदेश चले, फिर और पूरब में आए, पन्ना जी पूरब में आ गया, 14 तबक हलावे भाई रे, कहते हैं वो निष्कलंक अवतार पश्चिम से पूरब चलेगा, 14 लोग को हिला देगा, 14 लोग हिला दिया ना। फिर सोचिए कहाँ, अरे जामनगर के अंदर जो है कि स्वयं साधु निजान स्वामी मौजूद थे, फिर तभी जाकर के ओ कांजी भट्ट को हिला दिया। सिमराज ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर प्रश्न करने जाते हैं ना, फिर हाँ भाई कांजी भट्ट जी, बस कितने गुण हैं, कितने लोक हैं, कितने तत्व हैं, कितने प्रलय हैं, फिर पूछा ना, प्रश्न किया, बता दिया 3 ही, 14 लोक है, 14 15वां लोक नहीं है, 5 तत्व, चौथा तत्व नहीं, 3 ही कोई चौथा गुण नहीं है, और 4 प्रलय हैं। महाप्रलय में
14 लोक का नाश, 5 तत्व का नाश, 3 गुण का नाश हो जाएगा। तो प्रश्न किया कि वो परमात्मा फिर रहता कहाँ है? जवाब नहीं दे पाए। सोचिए, जवाब नहीं दे पाए फिर। कांजी भट्ट वहीं पर मर गए थे। ये तो जवाब ब्रह्मा भी नहीं दे सकते कह दिया। ये जवाब ब्रह्मा नहीं दे सकते हैं, ऐसा कह दिया फिर। हो गया। उसके बाद आइए जूनागढ़ में आ जाइए, विश्व विजेता हरिदास। हरिदास विश्व विजेता थे फिर। हरजी व्यास जो ब्राह्मण थे, विश्व विजेता थे फिर। सारे विश्व विद्वान जीत रखा था फिर। जिसने कह दिया था कि भाई मैं जा तो रहा हूँ, कि किसी ने जिसको मैंने ना कहा कोई हाँ नहीं कहने वाला, जिसको मैंने ना कहा कोई हाँ कहने वाला नहीं जन्मा। ऐसा इतना अहंकार, इतना बड़ा विद्वान। इसलिए हमारा 2 महीना वहां रहते हैं। 2 महीने के बाद प्रश्न कर, भाई वो 84 लाख योजन हीरे का मंदिर कहाँ है, किसका स्थान है? आदमी बस हार गया। और फिर आचार्य गाली दे रहे हरिदास कि मैं क्या करूं? पहले जवाब दीजिए, प्रश्न क्या है? जवाब कह रहे हैं कि हाँ, ये पाताल लोक के अंदर, जो महापन ने पाताल लोक के अंदर जो क्षीर सागर है, उसमें अक्षय वट है, अक्षय नाम बड़ को झबड़ का झाड़ है, उसमें जो है कि 14 लोक को पान के आदिनारायण अंगुष्ठ बराबर, अंगूठे के बराबर से धारण कर करके शयन कर जाते हैं। तो प्रश्न किया भाई, तो 14 से 15वां लोक तो है ही नहीं है। क्षीर सागर तो 14 लोक के अंदर आएगा, 5 तत्व में आएगा, तो नाश हो जाएगा, फिर कहाँ रहेगा अच्छा बेटे? हो गया, खत्म हो गया, हिला दिया। सोचिए, और वहां के बाद में से कहा दीप बंदर हो, जहां जहां जाते हैं, ये बताइए कहीं स्थित प्राणी जी के ज्ञान झुका है फिर? झुका नहीं है। कहीं हारे हैं फिर? हारे नहीं है फिर। ओ लामंजती मेरता के अंदर बहुत बड़ा तांत्रिक था वे, वो भी मर गया। इतना बड़ा तांत्रिक था। सूरत के अंदर आते हैं भीम भाई, गोवर्धन भीम भट्ट, श्याम भट्ट, और एक एक भट्ट भट्टाचार्य विद्वान थे, सब घुटना टेक दिए, हिला दिया। ये हिलाना हो गया फिर। सारे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान को हिला दिया फिर। हरिद्वार के अंदर आते हैं फिर। हरिद्वार के अंदर 1735 में 4 संप्रदाय वाले, 60 दर्शनी हैं, वेदांती हैं, 10 सन्यासी हैं, और भी सारे संप्रदाय 4 महीना से में रहते हैं हरिद्वार के मेले के अंदर। सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिया, हिला दिया। ये हिलाना हो गया, सबको हिला दिया। ऐसा तारतम ज्ञान है। और 8 महीना जो है कि दिल्ली के अंदर और दरबार के अंदर 12 मोमिन रहे फिर। बड़े काजी मौलाना खिला दिया, फिर कोई जवाब नहीं दे पाए। वहां से रामनगर में आते हुए तक में आगे सब रामनगर के अंदर हो शेख खिदर लाखों को लेकर आया था। इसी की चर्चा सुन कर करके सरेंडर बोल दिया, फिर हो गया। सोचिए कौन है ये 14, मतलब इतना, कहाँ जामनगर, कहाँ पन्ना। 18 साल पैदल यात्रा करते हुए जिन्हें सारे धर्माचार्यों को परास्त कर दिया। फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं हुआ फिर, सिर्फ प्राणा जी का। फिर कोई किसी धर्म का, कोई किसी भी तरीके से, चाहे वो ज्ञान से हो, तंत्र से, जंत्र से, यंत्र, किसी भी तरीके से देखिए आपको झुका नहीं पाया फिर। क्योंकि जहां अक्षरादि पूर्ण ब्रह्म विराजमान, क्यों अक्षरादि का कौन मुकाबला करेगा? पूर्ण ब्रह्म का मुकाबला कौन करेगा फिर? ये पूर्ण ब्रह्म की पहचान थी, इसी प्राणा जी की पहचान थी। कहते हैं 14 हिला, 14 लोग को हिलाएगा वो निष्कलंक अवतार। 12 सद्दी गद्दी झारे, हाँ 12 सद्दी में गद्दी को झाड़ देगा फिर। 12 सद्दी मतलब पास से जो 11वीं सदी सुंदर साजी विक्रम संवत से 45 में पूरी हो जाती है, 11वीं सदी, और 12वीं सदी लग जाती है। 12वीं सदी के अंदर पूरी बाणी आ गई है, पूरी वाणी उतर जाती है 12वीं सदी में। 1748 में पूरी वाणी उतर जाती है, अंत में मार्फत सागर उतरता है। ये वाणी उतरना, संपूर्ण ज्ञान ही आ गया है। अब इस ज्ञान गए, सब ज्ञान फीके पड़ गए, सब ज्ञान झूठे हो गए। सब ज्ञान, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जब परमात्मा ज्ञान ही ग्रंथों के अंदर नहीं है, ग्रंथों में है ही नहीं है, और कोई आज जान नहीं पाए पढ़ कर करके वाणी के द्वारा संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है। सारी दुनिया ग्रंथों का ज्ञान वाणी से मिल जाता है। सबकी चाबी है, क्या है? वाणी चाबी है, मास्टर की है। एक वाणी को पढ़िए, सारे ग्रंथों का ज्ञान मिल जाता है। फिर एक वाणी को पढ़िए जो ग्रंथों में नहीं, वो भी मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। फिर ऐसी वाणी है फिर।
तो इस वाणी का इसलिए इसको बेशकलम कहा गया है। ये वाणी पूरी वाणी उत्तर आंसर बुक है, इसमें प्रश्न है ही नहीं है। आपके अंदर कोई भी शंका होगा, वाणी पढ़ते जाइए, अपने आप समाधान होता है, उत्तर मिलता जाएगा, उत्तर मिलता जाएगा। बाकी किसी दुनिया कोई ग्रंथ पढ़ेंगे आपको शंका होगा, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, कोई भी परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, शंका ही शंका होगा। ये वाणी से शंका का निवारण होता है, ऐसी वाणी है। इसको कुंजी कहा जाता है, सारे ग्रंथों का चाबी कहा जाता है। कहते है गद्यधार में ये ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान आ गया है। सब ज्ञान, सब ज्ञानियों का ज्ञान खत्म हो गया है। अब दुनिया में कोई ज्ञान रहा ही नहीं थी, बल्कि यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता का ज्ञान सारे जब आपके अंदर आ गए हैं, ज्ञान कहाँ रह गया। अंजिल भी आपके अंदर आ गया है, आ गया, रास को अंजिल कह दिया है, जम्बूर भी आ गया, प्रकाश आ गया, तौरेत कलश आ गया है, कुरान भी आ गया वाणी के अंदर, तो बाकी क्या बचा। 4 वेद 18 6 शास्त्र आ गए, सब ग्रंथ आ गए, सुंदर आ गए, कुछ बाकी बचा ही नहीं। इसे कहते हैं इस तरह वाणी ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान दे कर करके सब गद्दी झाड़ दिया है। किसी गद्दी किसी स्थान में किसी कोई तीर्थ स्थान, लाखों तीर्थ स्थान है, 33 करोड़ तीर्थ स्थान है भारत के अंदर भी, 33 करोड़ है, अब सब खाली हो गए। कहीं भी आप जाएंगे भी, किसी भी तीर्थ में जाएंगे, किसी देवस्थान में जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला वहां पर, सब खाली हो गया। क्यों? सब आगे श्री प्राण जी के अंदर आ गए थे। कहीं कुछ है, चाहे गंगा जाइए, चाहे जमुना जी जाइए, चाहे कहीं मानसरोवर कहीं जाइए, फिर कोई कहीं जाए, सब कुछ खाली हो गए थे। सब तीर्थों का महत्व, सारे धाम, सारे तीर्थों का, सारे नदियों का, जितने भी देवस्थल है, सबका महत्व खत्म हो गया, सब क्योंकि श्री जी के अंदर आ गए हैं। एक आ करके जो है कि श्री 5 पंचवटी धाम पन्ना के अंदर जो है, जिस श्री गुम्बद जी हैं, और गुम्बद जी की देहरी को चूमा, ओहो, सारे तीर्थों का मिल गया, सारे तीर्थों का सफल मिल गया, फिर जीवन धन्य हो जाता। फिर न्याय करे एक सार भाई का, और न्याय करे एक समान, सबका न्याय करेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, फिर चाहे ब्रह्मशिष्टि हो चाहे जिष्टि हो चाहे शिष्टि, सबका न्याय एक समान करेंगे, पक्षपात नहीं किया श्री प्राण ने। चाहे कोई अपमान करने वाला हुआ तो सूर्य खंड किया, फिर सम्मान देने वाला सूर्य खंड किया, फिर ये है श्री प्राणनाथ जी के शान। और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 5000 सुंदर साथ में 3000 जीव सृष्टि थे, 1500 सृष्टि थे, 500 ब्रह्मशिष्टियां थे, फिर लेकिन किसी को श्री जी ने भगाया नहीं, सबको रखा पन्ना जी के अंदर, सब पन्ना जी में रहे, फिर सबको प्यार देते रहे, फिर सबको सुख देते रहे, फिर हाँ लोगों ने दुखी आपको किया, लेकिन आपने किसी को तो ऐसा स्वरूप आपको कौन। अपमान भी आपने सहा, अपमान भी आपने सहा, गाली भी सुना आपने भी, लेकिन आपने किसी को दुख नहीं दिया। फिर आपका तो नियम नीति कानून ही है श्री प्राणनाथ जी का, जो कोई साला तुमको तुम भला चाहिए तिन, शरद धाम के नहीं छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। अगर कोई आपको कष्ट देता सुंदर साजे, उसका भला बनाना, अच्छा करना है आपका नियम, तो आपका कैसे किसी को दुख देंगे। फिर तेरी सदी पौरस जागे का, तेरी सदी के अंदर जो है, जब जो है कि 1745 ग्यारहवीं पूरी जाती है, 1845 में 12वीं पूरी जाती है, 1845 के बाद जब लगेगा, फिर 46 लगेगा, कहते हैं तब तेरी सदी कहते पुरुष जागे। तेरी सदी के अंदर जो पुरुष मने स्वयं अक्षरा के पार ब्रह्म जो है कि दुनिया में प्रकट होंगे, दुनिया में जाहिर होंगे। 6 साल ने जो पूरे विश्व के अंदर डंका बजा दिया था। 6 साल महाराज एक रात सोए नहीं, फिर एक रात सोए नहीं, फिर पूरे डंका दुनिया में डंका बजा दिया। फिर ने कलंक निर्वाण भाई का, ने कलंक जो है, जो निर्वाण सबको मोक्ष देने वाले निष्कलंक अवतार से प्राणनाथ जी हैं, बस तेरी सिद्धि के अंदर प्रकट हो जाएंगे, जग जाहिर हो जाएंगे। उदित के भान पश्चिम रखिए, उदित के भान पश्चिम कहते हैं, पश्चिम में उदय होंगे, पश्चिम में आएंगे और पूरब में झंडा गाड़ेंगे। आगे नौतन में प्रकट हुए और पन्ना में झंडा गाड़ दिया है।
उदित के भान पश्चिम में, पश्चिम में उदित उदय होंगे, प्रकट होंगे और आकर पन्ना जी में जाकर झंडा गाड़ेंगे। उल्टी गंग बहावे भाई रे, गंगा की धारा उल्टी बहाएंगे। ये है आज तक गंगा की धारा। आज के गंगा क्या है? ज्ञान। ज्ञान के गंगा जो है कि आग की पूजा, पानी पुत्था है, पानी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, देवता के देवता की पूजा कर रहे थे, झूठ की पूजा कर रहे थे, पाखंड की पूजा कर रहे थे सब। जब जानते शास्त्र हमारा कहता है ब्रह्म सत्यम जगत, ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्या झूठ है। एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक अद्वितीय, एक ब्रह्म, ब्रह्म एकम, एक ही ब्रह्म, दूसरा कोई है ही नहीं है। एक ही तो सत्य होगा, बाकी असत्य हो गए। तो आज तक असत्य की पूजा, झूठ की पूजा करते रहे, झूठ की चर्चा करते रहे। ये गंगा की धारा बह रही थी उत्तर से दक्षिण। अब श्री जी ने क्या किया? सब की पूजा छुड़वा कर एक राज्य की ज्ञान देकर एक राज्य का पूजा करवाया, उल्टा गंगा बहा दिया, उल्टी गंगा बहाना हो गया। फिर जिस जो कि जैसे 14 लोग के देवी को, देवता को, स्वर्ग के, वैकुंठ निराकार के लोग आशा लगा करके भजन भक्ति करते थे, फिर स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, निराकार मिल जाएगा, कहते हैं तारतम ज्ञान से बस उल्टे। मतलब एक परमात्मा ज्ञान देकर सब झूठा बता दिया, सब झूठ है। सब पूजा छुड़ा करके एक परमात्मा जो परम अक्षरातीत है, उनकी पूजा में लगाया, उनका ज्ञान दिया, उनका पहचान दिया। सुंदर साजिद वेद पढ़ पढ़े पंडित भूले, कहते हैं वेदों को पढ़ करके पंडित भूल गए, पंडित वेदों को पढ़कर भूल गए, मुल्ला भूले कुरान भाई रे। कहते जो पंडित हैं, बड़े बड़े पंडित जो हैं कि वेदों को पढ़ पढ़ के जीवन में जिए, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं कर पाए। कर्म कांड के अंदर, ज्ञान कांड के अंदर बस उलझाए रहे, पास उलझाए रहे, फिर झूठ की पूजा करवाते रहे। फिर एक परमात्मा कौन है, कहाँ रहता, जब अरे पंडित क्या करें बेचारे, जब वेद ही थक गया है, वेद के अंदर ही ज्ञान नहीं परमात्मा का, तो वेद पंडित क्या से ज्ञान दे देंगे। जब रामायण में कहा दिया कि बस नेत नेत जय वेद निरूपा निजान निरूपा, कहते हैं वेदों ने परमात्मा को नेति नेत्य ब्रह्म ने ब्रह्म ऐसा कह दिया हुआ है। वेद कहते हैं हम परमात्मा जानते ही नहीं है, वे परमात्मा ज्ञान ही नहीं है, फिर तो वेद के पढ़ने वाले कहां से बता देंगे। विष्णु भगवान उपजय जाओ सुनते नाना, शंभु शंकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा असंख्य जो है जान से पैदा और लय होते हैं। सुंदर साजी कहते हैं ऐसे वेदों को, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के आज पंडित भूल गए, सारे भूल गए, परमात्मा पहचान नहीं कर पाए। फिर मुल्ला भूले कुरान भाई रे, और कुरान को मुल्ला भूले हुए हैं। मुल्ला कुरान को पढ़ के मुल्ला भूल गए, आज तक खुदा की पहचान किसी मुसलमान को नहीं कर पाए थे। क्यों? तो कुरान में लिखा ही है कि फरमान यूं के हुई हादी सोई हक के, बिना साहब के कोई मेट न सके सके। कुरान कह रहा है खुदा की शाहिदी खुदा ही देवे, करे ब्याह हुकुम से ले, तो मुल्ला कैसे बता देंगे? फिर खुदा के पहचान खुद खुदा कराएंगे। लिखा कुरान के अंदर वक्त क़यामत समय अल्लाह ताला आएंगे और अल्लाह ताला आएंगे तो खुदा की सूरत का बयान करेंगे, पहचान करेंगे। तो मुल्ला कहां से पहचान करा सकते हैं? जब सारे धर्मशास्त्र कहते हैं 28 स्वयं परमात्मा पार आएंगे, खुद ही अपने नाम का, स्वरूप का, लीला का, धाम का पहचान कराएंगे, तो पंडित कहां से ज्ञान दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों भूले, कहते हिंदू मुसलमान दोनों भूल गए, दोनों भय बेहाल भाई, दोनों बेहाल हो गए, दोनों की बुरी दशा हो जाती है। जो मेरे शब्द खाली पर रही है, अब सुनिए, अब कबीरदास जी कहते जो मेरे शब्द खाली, अगर जो मेरी जो भविष्यवाणी सुंदर साथ जी है, जो मैंने भविष्यवाणी किया है, अगर मेरी भविष्यवाणी खाली जावे, झूठी हो जावे, तो तीनों लोग जर जाए भाई, तीनों लोग जर कर राख हो जाएगा। मेरा शब्द अगर झूठा पड़ जाए, तीन लोग पाताल मृत लोग और वैकुंठ सब जर जाए, खत्म हो जाएगा। 42 मन की लौ लगी है, देवलोक तर जाए कहते, अब तो जो है 42 मन की लगे, अब तो जो है कि स्वयं जो है कि ओ परम परमात्मा अक्षरातीत जो है, बस सब विधवतन संपूर्ण ज्ञान के साथ, संपूर्ण ऐश्वर्य शोभा के साथ जो कि प्रकट हुए हैं। अब ऐसे से प्राणनाथ जी के द्वारा जो कि परम परमात्मा ज्ञान लेकर के देवलोक भी तर जाएंगे, जो देवतागण हैं वो भी तर जाएंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। फिर बालिक राम तेरी अवगत लीला, हम कहे बालिदास,
ये कबीरदास के शिष्य बालक दास हो गए हैं। कहते हैं बालक दास करें कि हे परमात्मा, हे परब्रह्म, आपकी लीला तो अवगत है, कोई जान सकता ही नहीं। हे निष्कलंक अवतार स्वरूप परमात्मा, आपकी गति अवगत है, कोई जान नहीं सकता है। कोई अगावे निष्कलंक निर्वाण भाई, बस जो कि उस परम परमात्मा की जो लीला है, निष्कलंक अवतार की जो महिमा है, जो गरिमा है, वो तो निष्कलंक अवतार ही खुद गाएंगे, बताएंगे। परमात्मा का भेद, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा रहस्य राज परमात्मा ही खुद दर्शाएंगे। वो कौन का भेद बता सकता है फिर? परमात्मा का भेद कोई नहीं बता सकता है परमात्मा से। इसलिए बताएं कि स्वयं वो परम परमात्मा जो है, जब 28वें कली में से प्राण स्वरूप आए हैं, निष्कलंक अवतार रूप में आए हुए हैं, तो अपने ब्रह्मवाणी के द्वारा बस सारा भेद दर्शा दिया हुआ है, सब कुछ दर्शा दिया हुआ है। अब कुछ बाकी रहा ही नहीं, कुछ ज्ञान बाकी रहा ही नहीं। इस तरह से सुंदर सा जी ये देश श्री देवचंद्र की जो पाती महाजुगल दास ने देखी, प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर सात की जय।